नमस्कार दोस्तों। तो भारत और इंग्लैंड के बीच हुए आज के मैच में, हॉकी मैच में, जो कॉमनवेल्थ गेम्स में पूल बी का मैच था, उसमें भारत और इंग्लैंड 4-4 की बराबरी करके इक्वल अंक दोनों में जो है वो डिवाइड किए गए हैं। तो कुल मिला के इस मैच के पूरे सिनेरियो को हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ आज भारत के लिए एक बहुत बेहतर अवसर था, एक बहुत अपॉर्चुनिटी बहुत बेहतर थी, क्योंकि 3-0 से आप लीड करने के बाद जो है 4-4 की बराबरी पे यहाँ पे भारत ने एक तरह से ड्रॉ करने में लास्ट में सक्षम रही। तो पूरे मैच की सिनेरियो को हम समझते हैं। सबसे पहले अगर मैं बताऊं तो भारत की शुरुआत बहुत बेहतर रही। बॉल पोजीशन से लेकर अटैक से लेकर सारा हर एक चीज, कोऑर्डिनेशन से लेकर स्ट्रेटजीज और प्लानिंग की जो एग्जीक्यूशन है, हर एक चीज बहुत बेहतर तरीके से भारत ने एग्जीक्यूट किया। जहां पे भारत की तरफ से 2 गोल मनदीप ने किए और बहुत अच्छा आज मनदीप पूरे फील्ड में नजर आए। और कहीं ना कहीं भारत को जो पहला गोल स्कोर जो है वो ललित उपाध्याय ने जो दिलाया था पेनल्टी कॉर्नर में, जो रिबाउंड था उसमें, उसके बाद भारत ने जो है वो काफी बेहतर खेल 3 क्वार्टर में कहूंगा काफी अच्छा खेला। तीसरे क्वार्टर के लास्ट में मतलब लगभग 20 मिनट जब बचे हुए थे पूरे गेम की बात अगर करें, लास्ट क्वार्टर के 15 मिनट और थर्ड क्वार्टर के जो है वो 5 मिनट की अगर बात करें, तो वहां पे भारत ने काफी खराब खेल, मतलब मैं ये कहूंगा कि इंटरनेशनल इवेंट्स में, इंटरनेशनल टीम में जो कि एफआईएच वर्ल्ड रैंकिंग में 5वें स्थान पे इस वक्त है, और वो टीम इस तरह की गलतियां करती है तो कहीं ना कहीं सवाल जरूर उठते हैं। तो कुल मिला के ये कमी क्या थी, और भारत ने जो 3 स्कोर करने के बाद चौथा स्कोर तो मनप्रीत ने जो है वो, हरमनप्रीत में माफ कीजिएगा, हरमनप्रीत ने पेनल्टी कॉर्नर में एक बार फिर से भारत को बढ़त दिलाई। तो मेरे लिए जो ये स्कोरिंग की अगर मैं चॉइस की बात करूं, तो चारों गोल जो भारत की तरफ से हुए उसमें हरमनप्रीत का जो ड्रैग फ्लिक के द्वारा चौथा स्कोर किया गया था वो मुझे सबसे ज्यादा बेहतर, और क्रूशियल स्टेज में क्योंकि वो स्कोर आया था तो मुझे, मेरे लिए सबसे बेहतर वो रही वही रहा। क्योंकि कहीं ना कहीं भारत जो है वो प्रेशराइज सिचुएशन में, कहीं ना कहीं इंग्लैंड ने बहुत प्रेशराइज करके रखा था तीसरे क्वार्टर के अंत में और पूरे चौथे क्वार्टर में। अब जो ये बड़ा प्रॉब्लम ये कहाँ से आया, 3-0 की लीड करने के बाद भी भारत जो है वो 4-4 की बराबरी पे आया। तो ये मेरी समझ, जो अगर हम एनालिसिस की अगर हम बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं भारत का पूरा जो मेंटल स्टेटस हम कहें, या हम कहते हैं कि मैच टेम्परामेंट जो होता है वो कहीं ना कहीं खोया हुआ नजर आया। और हमेशा की तरह हम बार बार यही कहते हैं कि भारत जो है कब डिसिप्लिन वे में हॉकी खेलेगा। भारत की जितनी भी हम पिछले डिकेड्स में हम तारीफ करना नहीं चूकते हैं, क्योंकि स्किल के मामले में हो, टेक्निकल चीजों के बारे मामले में हो, या कहीं ना कहीं बेसिक्स को सुधारने के मामले में, तो भारतीय टीम पे काफी वुमेन्स और मेंस में काम हुआ है। वहीं स्ट्रेटजीज, प्लानिंग और वो सारी चीजें, जो सब्स्टिट्यूशन आज बहुत बेहतर, ग्रैम ब्रीड ने जो चीफ कोच हैं इंडियन मेंस हॉकी टीम के, उन्होंने बहुत बेहतर तरीके से सब्स्टिट्यूशंस का यूज किया, और फ्रेश खिलाड़ी जो है वो लगातार मैदान में एक के बाद एक सब्स्टिट्यूट होते आए। तो कहीं ना कहीं गोलकीपर्स का सब्स्टिट्यूशन भी हुआ, खिलाड़ियों का सब्स्टिट्यूशन हुआ, हर एक चीज में हम कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं सुधार हुआ है। लेकिन मेंटल जो स्टेटस को स्ट्रॉन्ग करने की साइकोलॉजिकल जो पार्ट है, उसमें कहीं ना कहीं भारत अभी भी लैग कर रहा है। और भारत ने आज, मैं आपको बताऊं कि 3 कार्ड जो लिए, उनमें से एक ग्रीन कार्ड जो है आकाशदीप को मिला था शुरुआत में, वो भी एक मुझे ऐसा लगता है सिली मिस्टेक कहीं ना कहीं थी। उसके अलावा वरुण कुमार जो है वो लगातार 2 बार उनको कार्ड मिला, और वो जो एक गलती जो वरुण कुमार की लगातार करते रहे, पेनल्टी कॉर्नर में भी काफी, पेनल्टी कॉर्नर में उन्होंने काफी कंसीड करवाए भारत को, जहां पे वो काफी आज, एक तो वो 10 मिनट का ऑलरेडी जो है येलो कार्ड उनको मिल गया था। उसके बाद जो है वो सबसे बड़ी जो गलती गुरजन ने की आखिरी समय में, वो काफी एक जो रफ टैकल जो उन्होंने विदाउट बॉल जो है वो वहां पे कर लिया था टॉप ऑफ द सर्कल में, तो वहां पे 10 मिनट का एक बार और जो है येलो कार्ड भारत को काफी भारी हुआ। और कहीं ना कहीं अगर हम टोटल मिनट्स की बात करें, तो 10 10 मिनट के 2 येलो कार्ड और 2 मिनट का एक ग्रीन कार्ड, यानी कि 22 मिनट, यानी कि 60 कुल 60 मिनट में से 22 मिनट भारत जो है वो सिर्फ 10 खिलाड़ियों के साथ जो है वो फील्ड पे था, पिच पे था। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भारत जो है वो लूज करना मुझे लगता है डिजर्व करता है, और इंग्लैंड कहीं ना कहीं बहुत उनको एक क्रेडिट देना चाहिए, यहाँ पे डिजर्व करती थी जीतना, कि जिस तरह से उन्होंने ओवरकम किया सिचुएशंस को, और कहीं ना कहीं जो है वो 3-0 से पीछे होने के बाद 4-4 की बराबरी पे मैच को खत्म किया। एक स्टेज तो चौथे क्वार्टर में ऐसी थी कि भारत जो है सिर्फ डीप डिफेंस की तरफ था, और कहीं ना कहीं अटैक की तरफ सोच भी नहीं सकता, और सिर्फ टाइम वेस्ट करके ही अपने
अपने आप को विन की तरफ तो नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं सिर्फ ड्रॉ सिक्योर करना चाहता था। तो यहाँ पे जो इंग्लैंड का एक अटैक दिखा अपनी सरजमी पे, जिस तरह से उन्होंने चौथे क्वार्टर में इतना अटैकिंग हॉकी खेला और कहीं ना कहीं वो पूरा फायदा उन्होंने उठाया भारत के। एक बार को तो लगभग 10 से 12 मिनट के लिए 9 मैन के साथ ही भारत एक बार खेल रहा था, और लास्ट में 10 मैन के साथ, तो एक मैन मिसिंग के साथ, तो जैसे मैंने बताया कि 22 मिनट इस मैच में भारत था। तो कब हमारा टेम्परामेंट जो है वो सुधरेगा, कब हम थोड़ा सा इंटरनेशनल इवेंट्स में जाने से पहले अपने जो बेसिक लेवल की जो काउंसलिंग्स होती हैं साइकोलॉजिकल, उन चीज़ों पे ध्यान देंगे। तो मुझे लगता है कि ये शायद इंटरनेशनल इवेंट में डायरेक्टली जब खिलाड़ी पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं ये जो छोटी छोटी गलतियां हैं, जब आप जब आप 23 मीटर के अंदर जो है वो स्टेशनरी बॉल को भी के लिए भी वेट नहीं करते और बहुत जल्दबाजी में स्टार्ट कर देते हैं वहां पे मूविंग बॉल को। तो इस तरह की गलतियां हैं जहां पे आप अपने फ्री हिट्स को भी गंवाते नजर आए, जहां पे आप पेनल्टी कॉर्नर भी देते नजर आए, जहां पे आपने स्लाइडिंग टैकल्स की मनप्रीत ने एक बार फिर से स्लाइडिंग टैकल किया, जबकि भले ही वहां पे मनप्रीत ने उसको रेफरल के थ्रू जो है वहां पे उसको जीत लिया था, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह के जो चीजें हैं वो लगातार मनप्रीत के साथ भी होती आई हैं, जहाँ पे येलो कार्ड जो है वो क्रूशियल स्टेजेस में होता है। तो यहाँ पे भारत के लिए इंग्लैंड के साथ जीत जीत दर्ज करने का जो सुनहरा अवसर था, भारत ने यहाँ पे खो दिया है। इसकी जो सबसे बड़ी वजह, जैसे मैंने बताया कि आपका जो साइकोलॉजिकल जो स्टेटस है, जो मैच टेम्परामेंट है, उस पे हमें काम करना होगा। और लगातार कोचेस भी यही कहते हैं, और जब जब हम कोचेस की अगर इंटरव्यूज की बात करें तो वो भी यही कहते हैं कि जब डिसिप्लिन वे में कम से कम कार्ड लेना। आप देखिए कि इंग्लैंड की टीम में एक भी कार्ड इंग्लैंड को इस पूरे मैच में, पूरे एंटायर मैच में नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं डिसिप्लिन वे में खेलना अपने आप में आज की मॉडर्न हॉकी में बड़ा जरूरी हो जाता है। 3 क्वार्टर अपने नाम करने के बाद चौथे क्वार्टर में 4-0, 4-4, 3-0 की बढ़त के बाद 4-4 पे इसको एक तरह से ड्रॉ करना, तो ये अपने आप में काफ़ी, मुझे ऐसा लगता है कि एक भारत ने अपना एक बड़ा अपॉर्चुनिटी यहाँ पे गंवाया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे भारत को अब अगले पूल बी के मैचेस में इस चीज़ को सुधारना होगा, अगर इस तरह के इंटरनेशनल इवेंट्स में अच्छा करना है। अभी तो एलिमिनेटर भी नहीं है, अभी तो सिर्फ पूल के लीग मैचेस हैं। एलिमिनेशन राउंड जब आएगा तो वहाँ पे और ज़्यादा प्रेशर होगा। उस स्टेज में, हीट ऑफ मूवमेंट में, कहीं ना कहीं भारतीय खिलाड़ी लगातार इस तरह की गलतियां करते आए हैं, लेकिन लीग स्टेज में, पूल स्टेज में भी इस बार इस तरह की गलती नजर आए। तो उम्मीद यही है कि आगे भारत इन सारे सुधारों को करेगा। अभी मेंस डबल का भी जो है वो मैच चल रहा है सेमीफाइनल का, वो भी आप उसको भी फॉलो कर सकते हो। और सुशीला देवी का 9:30 बजे के आसपास जो है वो इवेंट भी है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आगे भी हम कॉमनवेल्थ गेम से रिलेटेड जितने भी इवेंट्स भारत के हैं, कल का फुल शेड्यूल एक बार फिर मैं आपको दूंगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आज के इस पोस्ट मैच एनालिसिस में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। But full credit to England. I think they showed so much resolve, so much fight to get this match back to 4-all. And in the